राम राम हरियाणा चैनल देख रहे हो आप और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। साथियों, आज मौजूद हैं गांव तिगड़ाना के अंदर और गांव तिगड़ाना में आप देख रहे होंगे यहाँ पे श्याम बाबा का मंदिर है और श्याम बाबा के मंदिर में जो है आज भंडारा चला हुआ है, मेला भरा हुआ है। तो क्या कुछ यहाँ का सारा कार्यक्रम है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे जो मौजूद आदमी हैं, जो यहाँ की कमेटी है उससे, तो आप बने रहे हमारे साथ कलवा फौजी हैं। कलवा फौजी से जानेंगे। कलवा फौजी, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से राम राम। आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। तो आज यहाँ पे बाबा श्याम के मंदिर में जो ये आयोजन किया गया है, क्या है ये आयोजन, इसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। ये वैसे तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। इसमें 2005 में इसका निर्माण हुआ था। पहले छोटी सी एक मंडी थी, तो धारूड़ा गांव से ले आए थे हमारे बुजुर्ग ईंट। इसमें ये जो इसकी मंदिर की जगह छोड़ रखी 27 कनाल इसमें। और ये इसमें सामने की जो इसकी जो द्वादशिया है, इसका एक मेला लगता है। अभी हो सकता है फागण में इसका विचार चल रहा है कि बारिश का मौसम हो जाता है तो फागण में करने की कोशिश। तो ये जो मेला पड़ता है यहाँ पे और जो भंडारा लगाया जाता है वो हर साल इसी समय लगाया जाता है, फागण की द्वादशी को भी लगाते हैं। अभी तो क्या है, हर महीने तो द्वादशी को, चांदन की द्वादशी को खीर का प्रसाद लगाया जाता है। ये जो सावन की जो लास्ट द्वास है चांदन की, इसमें मेला लगता है। अभी प्रोग्राम थोड़ा आगे का क्या है, फागण में जो द्वास होगी होने से पहले उसका प्रोग्राम चल रहा है, बारिश की मौसम इसके। गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से राम राम। आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेले में बाबा प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बाबा के दरबार में ये आयोजन जो किया गया है, भंडारा चल रहा है, हवन चल रहा है, भजन चल रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो इसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं, क्या कुछ आयोजन है। हमारे यहाँ बाबा श्याम जी का मेला हर साल की भांति पड़ता है। यहाँ पे जागरण भंडारा का प्रोग्राम किया जाता है। और हमारे यहाँ तिगड़ाना, घुसकानी, प्रेमनगर, तिगड़ी का लगभग यहाँ धोख लगती है बाबा की। बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये जो मंदिर है ये कितने साल पुराना मंदिर है? ये मंदिर कम से कम 150 साल पुराना मंदिर है। हमारे बाबा ने यहाँ मूर्ति की स्थापना की थी बड़े बुजुर्गों ने, और वही से उसी दिन से यहाँ पूजा पाठ होनी शुरू हो गई थी। और पूरा गांव, 4 गांव यहाँ धोते हैं बाबा को। तो इन 4 गांव के अलावा कोई और गांव भी यहाँ पे श्रद्धा भाव से बाबा के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आता है? हाँ, जो बाबा श्याम जी का भगत है वो कहीं का भी हो, वो यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आता है। तिगड़ाना गांव में पुराना शिव प्राचीन मंदिर है, बाबा लटाधारी का मंदिर है और यहाँ पे श्याम मंदिर है। इतने मंदिर है और इतनी आस्था क्यों है लोगों में? वो तो मैं बता दूं आपको, हमारे पास जो आशीर्वाद है, ये बाबा का आशीर्वाद है। तिगड़ाना धाम के नाम से परिचित है। यहाँ बाबा परमहंस लटाधारी का मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, काफी मंदिर है गांव में। जो ये श्रद्धा है गांव वालों की और इसके प्रति बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हमारे गांव की एक भावना है अच्छी, जो सनातन धर्म हमारा है उसके लिए हर एक आदमी अपने तत्पर है। और जगह जगह बाबा का जैसे भंडारा होते हैं, लगभग हमारे गांव में 20 या 22 भंडारे होते हैं और हर साल की भांति ये 20-22 भंडे लगातार बढ़ते हैं। हमारे साथ नेत्रपाल एक सरपंच जी है, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या आयोजन है आज का, एक बार उसके बारे में बताएं। ये हमारे गांव तिगड़ाना में खाटू श्याम का हर साल मेला भरता है। और गांव तिगड़ाना तो अब धाम हो गया, क्योंकि गांव में बाबा परमहंस का भी अच्छा मेला भरता है, सामण की पश्चिम का। और यहाँ गांव में देवी मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है 4-5। और ये खाटू श्याम का हर साल इसका मेला भरा है, जिसमें गांव गुहांड बड़ा प्रसाद भंडारा लगाया जाता है, सत्संग होता है। और गांव गुहांड यहाँ बाबा श्याम जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यहाँ एक और अभी गांव में एक नई मूर्ति बाबा उसकी बालाजी महाराज की निकली है, शायद उसका है, उसका भी कभी न कभी मंदिर बन जाए। जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे खेतों के अंदर एक किसान खुदाई कर रहा था और बाबा बालाजी महाराज की एक प्रतिमा जो निकली है, वो कितनी, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, मैंने वैसे दूर से देखी, मैं जाते हुए देखी है, मैं वहाँ पास तो निगाह, लेकिन गांव के जो भी गए हैं या जिन्हें भी देखी उन्हें ये बताइए भी जो नेहरू है हंसराज का लड़का, उसके खेत में वो अपना कुछ काम के लिए खुदाई कर रहा था, उसमें वो प्रतिमा निकली है। और ये सच्चाई है, झूठ तो हो नहीं सकती, ये चीजें ऐसी तो हो नहीं, क्योंकि झूठी चीज तो है नहीं। वो प्रतिमा निकली है, 5-7 फुट की निकल रही है, बाकी फिर छुआ गया, वो निकल नहीं पाई। अब उस पर लोग आस्था के लिए जाने भी शुरू हो गए। हो सकता है उसका भी कभी न कभी शायद गांव गुआंड लगकर मंदिर बन जाए। तो एक बालाजी का मंदिर नहीं था गांव तिगड़ाना में, बाकी शनि मंदिर है,
शिव मंदिर है, देवी का मंदिर भी है, और खाटू श्याम जी का भी है, बाबा परमहंस का भी है, गुग्गा जी का भी है, भैया के भी है, बाबा पीर का भी है, सभी मंदिर है गांव तिगड़ाना में। वैसे तो हर महीने भंडारा लगता है, हर महीने, और महीने में कई बार तो 2-2 भंडारे लगते हैं। गांव में शायद 20-25 मंदिर है, तो गांव तिगड़ाना तो अब एक धाम हो रहा है, और लोगों की बड़ी आस्था है। गांव के जो आम गुहांड के गांव के आदमियों की धार्मिक चीजों में बड़ी आस्था है, सामाजिक धार्मिक में लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और हम तो ये है कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने आए हैं सभी लोग, और बड़ा अच्छा लगता है। आगे बीच मानना है, धार्मिक कामों में, सामाजिक कामों में लोग रुचि लेते हैं। हमारे साथ गांव के और भी मौजूद आदमी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि गांव तिगड़ाना के अंदर काफी मंदिर हैं और मंदिरों में अलग अलग जो है वो आस्था है। ये इतनी आस्था गांव तिगड़ाना के अंदर क्यों है? ऐसा है जी, गांव में आसपास के गांव में जितने भी मंदिर इस गांव में हैं, उतने मंदिर हमें यहाँ पर आसपास के गांव में कहीं नहीं दिखाई देते। गांव में कहीं भी इतने मंदिर नहीं है। एक किस्म से यहाँ की तपोभूमि इतनी बढ़िया है, सुनने में आ रही है कि जितने मंदिर यहाँ हैं, जितनी तपस्या यहाँ हुई है, जितने लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं मंदिरों के अंदर, उतने आसपास के गांव में कहीं नहीं है। शहर में मंदिर हो सकते हैं, गांव में इतने बड़े मंदिर कहीं पर भी नहीं है। गांव तिगड़ाना जो है वो एक ऐतिहासिक गांव है और इस गांव में सबसे ज्यादा फौजी हैं और आज तक किसी भी फौजी की कोई डेथ नहीं हुई है। कौन से बाबा की कृपा है? ये बाबा लटाधारी की कृपा है, परमहंस बाबा छोरे वाले उनकी कृपा है, क्योंकि वो हमारे गांव के फौजियों का बिल्कुल साथ देते हैं। गोलियों को अपने आप उठ लेते हैं। गोली लगती हुई भी आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वो लगेगी नहीं, वो अपने आप उठते हैं। कोई भी हमारे गांव में आज तक शहीद नहीं हुआ है, एक आदमी भी शहीद, एक फौजी भी आज तक शहीद नहीं हुआ है। ये हमारे बाबा का ही कृपा है, बाबा लटाधारी की कृपा के कारण ये सब हो रहे हैं जी। बाबा लटाधारी को बाबा छोरे वाला भी नाम दिया जाता है, उसको बाबा छोरे वाला क्यों कहते हैं? ये बाबा छोरे वाला इसलिए कहते हैं कि पहले गांव के बाहर पुलियों के छोर होते थे, तो रहने की और कोई जगह नहीं थी। बाबा क्या करता था, उन छोरों के अंदर ही घुस जाता था, वहीं पर अपना रात दिन जैसा भी वो समय बिताता, तो उसी छोरों के अंदर बढ़ जाता था। गांव के बाहर पुलियों के छोर लगते थे, उन्हीं में बाबा रहता था, इसलिए बाबा छोरा वाला कहने लगे। बाद में बाबा परमहंस लटाधारी का नाम आ गया, पहले से बाबा छोरा वाले के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बाबा श्याम जी का जो प्रोग्राम आज कार्यक्रम चल रहा है, भंडारा चल रहा है, हवन चल रहा है, भजन हो रहा है, ये हर साल होता है? ये बाबा का श्याम बाबा का प्रोग्राम हर साल होता है। ये मेला हर साल बढ़ चढ़ के आगे से आगे हर साल उन्नति करता जा रहा है। पहले एक छोटा सा मंदिर था, ये सब कुछ यहाँ पर बना हुआ नहीं था। हर साल उन्नति होती जा रही है, कुछ न कुछ बढ़ता भी जा रहा है और लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। श्याम बाबा की श्रद्धा, आसपास के गांव के लोग यहाँ आते हैं, गुजरानी, गुस्कानी, तिगड़ाना, मित्ता, तड़, तिगड़ी, प्रेमनगर, बहुत गांव की इतनी आस्था है यहाँ पर। बहुत लोग आते हैं और आके अपना माता बाबा श्याम बाबा के चरण शीश नवाते हैं और बाबा श्याम उनका सबका साथ भी देता है। बहुत ही। तो जो समाज आपको देख रहा है, आप उसको क्या संदेश देना चाहोगे कि धर्म के प्रति हमें कितनी आस्था रखनी चाहिए? धर्म के प्रति आस्था तो देखो रखनी ही चाहिए, जिससे जैसा बनता है वैसी आस्था उन्होंने करनी चाहिए। और जितना भी है इसमें बढ़ चढ़ के न बाबा के काम में भाग लेना चाहिए। मंदिर की व्यवस्था में, मेले की व्यवस्था में, सब जगह पर अपना योगदान देना चाहिए, जिससे कि बाबा का काम, बाबा का मंदिर का काम, बाबा का काम जो भी है दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता रहे और लोगों पर ऐसे ही आशीर्वाद बाबा बनाते रहे। बाबा के मंदिर में आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम के अंदर जो है डॉक्टरों की टीम भी आई हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, 25 साल हो गए इस मंदिर को बने हुए। वैसे काफ़ी पुराना मंदिर है, 25 साल से भंडारा लग रहा है और हर तरह की फैसिलिटी कमेटी जो है हर साल करती है। किसी तरह की भक्तों को कोई दिक्कत ना आए, रास्ते भी पक्के बनवाए हैं, छाया बनवाई है और हर फैसिलिटी जो है वो दे रही है। जो मंदिर हैं वो सारे गांव के अंदर स्थापित हैं और बाबा श्याम जी का जो मंदिर है वो यहीं पर स्थापित है, इसका क्या कारण है? इसका मेन राज क्या है? मेन राज तो ये है जी, बुजुर्ग जो थे कोई मूर्ति लेके आए थे धाराड़ू धाम से, उन्होंने यहाँ स्थापित किया था उनको। तब से फिर ये जगह जो है, ये मंदिर के नाम की जगह है, यहाँ छोड़ी हुई है।
तो ये जो जगह है वो कितने एकड़ की जगह है? 3.5 एकड़ की जमीन। यहाँ पे जो प्रसाद वितरण किया जाता है वो किस किस चीज का प्रसाद वितरण किया जाता है? बूंदी का है, ये सब्जी पूरी, ये चलता ही रहता है। खीर भी बनाई जाती है, हर जो द्वादशी आती है, हर महीने की द्वादशी, उसमें खीर का भी होता है। और अभी हमारे एक मंदिर और बजरंगबली की फोटो भी निकली, तकरीबन 10 फुट की है वो, वहाँ भी मंदिर बनेगा। भक्तों में इतनी आस्था है, वो क्यों है यहाँ पे? देखो जी, भक्तों की तो ये बाबा पे सबकी है, हमारी नहीं, सब ही अपने 36 बरादरी और सारा समाज बाबा पे ही मान लो अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। और ये जो मंदिर है, हमारे जो बड़ा बुजुर्ग जो बाबा थे वो एक पत्थर लाए थे, सुनन में आया है कि उनको फिर चमत्कार हुआ, थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ, तो धीरे धीरे छोटा वो शिवाला जो बोल रहा हूँ वो बनाया था। बाद में फिर ये बाबा की ही इतनी कृपा हुई कि अपना आप ही हर आदमी की और हर इनके परिवार की अपना आप ही बनता रहा। और ये जो जोड़ था, जैसे गांव में जोड़ नहीं छोड़ दिया अगर घरों आपस में खेतों में, ये अपने कुछ परिवार का खट्टा शीर का जोड़ था, तो इनको परिवार की सारे की आस्था ये होगी कि भाई बाबा के ही नाम एक मंदिर ही बना दिया जाए। जब से बढ़िया कमेटी काम कर रही है, बढ़िया प्रसाद लगा है, साल में इसका मेला भरा है, बढ़िया इसका जागरण हो है, बढ़िया सारे काम हो सारा। तो यहाँ पे सुनने में आया कि हर द्वादशी को खीर का प्रसाद बनाया जाता है। हाँ जी हाँ, खीर का भी बनता है, हलवा का भी बनता है, और ये भंडारा जो होता है ये तो सब्जी पूरी बूंदी दाना इसका भी होता है। खीर का तो हर महीना गैस को होता ही है जी। आज भी शुरू में खीर का प्रसाद बना लिया है, अब ये जो पूरी सब्जी है ये चल रही है। खीर का प्रसाद आई गैस होता है जी हर 11 को, और पूरी मानता है जी, कारा गांव धोकमार तक गुआंड के भी आते हैं। जो देखिए, ये थे गांव तिगड़ाना के अंदर बाबा श्याम का जो मंदिर है, खेतों के अंदर जोड़वाड़े के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। तो इस मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा का भंडारा लगाया गया है, हवन किया गया है, भजन कीर्तन हो रहा है, और जो आस पड़ोस के गाँव वासी हैं, क्षेत्र हैं, वो यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है हर साल यहाँ पे किए जाते हैं। गांव तिगड़ाना के अंदर कम से कम 20-22 भंडारे हर साल होते हैं। तो इस तरह की जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं, भगवान के प्रति लोगों की आस्था आपको कैसे लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज राम राम हरियाणा को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।